हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी रीजनिंग। आज हम लोग डायरेक्शन सेंस का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 4 में हम लोग पढ़े थे शैडो बेस्ड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, ठीक है, किए थे। आज हम लोग कोड बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है जो हम लोग देखेंगे, और कोड बेस्ड है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन डिस्टेंस का। ये हमारा जो क्वेश्चन आता है वो हमारा बैंकिंग में मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ये मेंस लेवल में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस मेंस में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आज कोड बेस्ड का क्वेश्चन, और क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जैसे रहेगा कि एम स्टार एन है, ठीक है, एम स्टार एन है। तो स्टार का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एंड का मतलब एम एंड एन है, तो एंड का मतलब क्या होगा, परसेंटेज का मतलब क्या होगा, और एट द रेट का मतलब क्या होगा। सबसे पहली बात कि ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो फिर यही हमारा कोड है, ठीक है। डायरेक्शन का कोड दिया हुआ है कि कौन सा डायरेक्शन का क्या कोड है, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन पूछेगा वह इसी कोड के थ्रू, यही कोड दिए हुए रहेगा, और हमको कोड के थ्रू डायरेक्शन को पता करना है, ठीक है। तो स्टार एम स्टार एन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डायरेक्शन आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो एम इज टू द ईस्ट ऑफ एन है, ठीक है। एम इज टू द ईस्ट ऑफ एन, यानी स्टार का मतलब हमारा क्या हो गया, ईस्ट हो गया। स्टार का मतलब ईस्ट हो गया, ठीक है। फिर है एम एंड एन, यानी कि एम इज टू द नॉर्थ ऑफ एन, ठीक है। एम इज टू द नॉर्थ ऑफ एन, यानी कि एम है, एंड जो है, एंड का मतलब क्या हो गया, एंड किसके लिए कोड किया गया है, तो नॉर्थ के लिए कोड किया गया है, ठीक है। किसके लिए कोड किया गया है, नॉर्थ के लिए कोड किया गया है। फिर है एम परसेंटेज एन, यानी परसेंटेज जो है, परसेंटेज किसके लिए कोड किया गया है, तो एम इज टू द साउथ ऑफ एन, यानी परसेंटेज का मतलब हमारा साउथ हो गया, ठीक है। परसेंटेज का मतलब साउथ हो गया। फिर कह रहा है एम एट द रेट एन, एम एट द रेट एन, यानी एम इज टू द वेस्ट ऑफ एन। एट द रेट का मतलब क्या हो गया, वेस्ट, ठीक है। एट द रेट का मतलब वेस्ट हो गया, ठीक है। एट द रेट का मतलब वेस्ट हो गया। अब हम लोग ये कोडिंग कर लिए, ठीक है, कि स्टार का मतलब ईस्ट है, एंड का मतलब नॉर्थ है, परसेंटेज का मतलब साउथ है, एट द रेट का मतलब वेस्ट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल में। ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि एम एंड एन है, ठीक है, एम एंड एन है। तो एम एंड एन को किस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, तो एंड का मतलब क्या है, नॉर्थ है, तो पढ़ेंगे हम लोग एम इज टू द नॉर्थ ऑफ एन। एम एंड एन को हम लोग पढ़ेंगे, एम एंड एन को हम लोग क्या पढ़ेंगे, एम इज टू द नॉर्थ ऑफ एन, ठीक है। एम इज टू द नॉर्थ ऑफ एन, ठीक है। एम इज टू द नॉर्थ ऑफ एन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे कि एम एंड एन है, तो एम एंड का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ, यानी एम इज टू द नॉर्थ ऑफ एन है, ठीक है। तो एम नॉर्थ है एन का, यानी एन हमारा यहाँ, एन का नॉर्थ में कौन है, एम है, ठीक है। फिर कह रहा है के एट द रेट एन, एट द रेट का मतलब क्या है, वेस्ट है, यानी के इज टू द वेस्ट ऑफ एन, के इज टू द वेस्ट ऑफ एन, तो वेस्ट हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो के इज टू द वेस्ट ऑफ एन, ठीक है। अब कह रहा है क्या चीज़, कि एन एट द रेट जी, एट द रेट का मतलब क्या है, जी, यानी कि एन है जो कि वेस्ट में है, किसके, जी का, ठीक है। तो जी हमारा यहाँ रहेगा, तो इसके वेस्ट में, इसके वेस्ट में कौन हो गया, एन हो गया, ठीक है। अब कह रहा है जी परसेंटेज एफ, परसेंटेज का मतलब क्या है, साउथ है, ठीक है। यानी जी है जो कि साउथ है एफ का, ठीक है। जी है जो कि साउथ है एफ का, ठीक है, हो गया। ये हमारा कोडिंग के थ्रू दिया हुआ था क्वेश्चंस,
सजाना था हमको, ठीक है, डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्शन में सजा लिए। कैसे? तो एम एंड एन है, एंड का मतलब क्या था? नॉर्थ था, तो एम है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है एन का, ठीक है। उसी प्रकार के एट द रेट एन, यानी एट द रेट का मतलब वेस्ट है, यानी के है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में है किसका? एन का, ठीक है, के है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में है एन का, ठीक है। उसके बाद एन एट द रेट जी, एन है जो कि क्या है? वेस्ट डायरेक्शन में है जी का, एन है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में है जी का, ठीक है। उसके बाद करा है जी परसेंटेज एफ, यानी कि एफ है जो कि जी परसेंटेज एफ, यानी कैसे पढ़ेंगे? तो जी है जो कि क्या है? साउथ में है एफ का, क्योंकि परसेंटेज का मतलब हमारा दिया हुआ है क्या चीज़? साउथ डायरेक्शन, यानी जी है जो कि एफ का साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। हो गया क्लियर? अब इसी प्रकार से हम लोग इससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग डायरेक्शन को सजाएंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए एट द रेट बी है, ये हमारा क्या है? डायरेक्शन दिया हुआ है, क्या है? डायरेक्शन, क्वेश्चंस का डायरेक्शंस ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का डायरेक्शन दिया हुआ है कि ए एट द रेट बी 11 का मतलब है ए इज 17 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। अब यहाँ देखिएगा कि दो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, एक 11 है और एक 17 है, एक 11 है और एक 17 है। तो क्या करेंगे? तो 11 17 में क्या है? डिफरेंस करेंगे, ठीक है। 11 है जो कि 17 से कितना कम है? तो 6 मीटर कम है, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे, यानी 6, ठीक है। 11 17 का डिफरेंस कितना हो गया? 6, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए कॉपीराइट बी 15 का मतलब हो गया ए इज 21 मीटर साउथ ऑफ बी, यानी अब यहाँ पे देखेंगे 15 और 21 का डिफरेंस कितना हो गया? 6, इसका भी 6 हो गया डिफरेंस, तो यहाँ पे भी हम लोग 6 लिख देंगे, ठीक है, 6 लिख देंगे। देन ए एंड बी का 20 का मतलब हो गया ए इज 35 मीटर इन द ईस्ट ऑफ बी, ए है जो कि 35 मीटर ईस्ट है बी का, यानी 20 और 35 का डिफरेंस कितना हो गया? 15 मीटर, 15 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ए स्टार बी का मतलब है ए इज 30 मीटर वेस्ट ऑफ बी, ए इज 30 मीटर वेस्ट ऑफ बी, और 15 और 30 का डिफरेंस कितना है? 15, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्यों निकालें। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 4 5 6 24, ठीक है। तो वह जो डिफरेंस आया, ठीक है, वह जो डिफरेंस आया उसको इस डायरेक्शन वाले कोड में 4 जो है 5 जो है इसमें ऐड कर देंगे उस डिफरेंस को, तो हमारा वो एक्यूरेट डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है, एक्यूरेट डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। ऐड करेंगे, अगर घटाने की बात क्यों नहीं करेंगे? तो अगर घटाने की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम क्या है एंड का कहाँ गया? यहाँ है क्यू एंड पी, यहाँ पे कितना है? 15, ठीक है, 15। अगर 4 में से 15 घटाएंगे तो माइनस में डिस्टेंस होगा, तो क्या हमारा डिस्टेंस माइनस में होता है? नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए हम ऐड करेंगे। तो Q एंड P 4 है। एंड का मतलब क्या है? अब हम लोग सबसे पहले कोड कर लेते हैं कि एट द रेट का मतलब क्या होगा? नॉर्थ, एट द रेट का मतलब नॉर्थ, कॉपीराइट का मतलब क्या है? साउथ, ठीक है। उसके बाद एंड का मतलब क्या है? ईस्ट, देन स्टार का मतलब क्या है हमारा? वेस्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्यू एंड पी 4 दिया हुआ, यानी क्यू एंड पी, एंड का मतलब ईस्ट है, यानी क्यू है जो कि पी के ईस्ट में है कितना मीटर? तो एंड का आइए, एंड में कितना था? 15, ठीक है। तो 15 4 19 मीटर, यानी Q है जो कि ईस्ट में है P के 19 मीटर, P के 19 मीटर ईस्ट में Q है, ठीक है, कितना? 19 मीटर, ठीक है, 19 मीटर, ठीक है।
क्यू एंड पी का हो गया क्या चीज़ कि क्यू क्या है, क्यू एंड पी, क्यू है जो कि क्यू इज इन ईस्ट डायरेक्शन ऑफ पी एट 19 मीटर, ठीक है। देन क्यू एट द रेट भी, एट द रेट का मतलब क्या है, नॉर्थ, यानी क्यू है जो कि नॉर्थ में है भी का, क्यू है जो कि नॉर्थ में है भी का कितना 4, एट द रेट कहाँ गया, छोचा 10 मीटर, ठीक है। देन भी स्टार सी, स्टार का मतलब वेस्ट, यानी भी है जो कि वेस्ट में है सी का, ठीक है, सी का वेस्ट में है कितना मीटर, तो C5 स्टार का में कितना डिफरेंस है 15, यानी 15 और 5 20, ठीक है, कितना है 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद टी कॉपीराइट पी, टी कॉपीराइट पी, यानी कॉपीराइट का मतलब साउथ हो गया, ठीक है, यानी टी है जो कि साउथ में है पी का, टी है जो कि साउथ में है पी का, ठीक है, टी है जो कि साउथ में है किसका, पी का, ठीक है। 6 यानी 6 और कॉपीराइट का कितना हो गया, कॉपीराइट में कितना था डिफरेंस 6, यानी 12 मीटर, ठीक है। देन जी एंड टी, एंड का मतलब क्या है ईस्ट, यानी जी है जो कि 24 मीटर, जी एंड टी 24, एंड में कहाँ गया, एंड में कितना है 15, यानी 15 प्लस 24 कितना हो गया 39, ठीक है, 39 मीटर, ठीक है, यानी कि टी के ईस्ट में कौन है जी, टी के ईस्ट में कौन है जी, ठीक है, कितना 39 मीटर, ये हमारा डायरेक्शन बन गया, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, डायरेक्शन का फिगर बन गया, ठीक है। अब हम लोग इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, अब हम लोग इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, क्या हो गया हमारा ये फाइनली डायरेक्शन का फिगर बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है किसके बीच में, क्यू और सी के बीच में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा, क्यू एंड सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि टोटल डिस्टेंस पूछता क्यू एंड सी के बीच में जाने में, क्यू से सी तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना लगेगा, तो टोटल में 10 + 20 होता, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी क्यू एंड सी के बीच का, ठीक है। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड सी, तो 10 का क्या हाइपोटेनियस बेस, हाइपोटेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्या चाहिए कि h² = p² + b² होता है, ठीक है। तो h² हो जाएगा क्या चाहिए 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा h² क्या हो जाएगा 100 और प्लस 400, ठीक है, यानी h = √500, ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वह √500 आएगा, और इसको फिर तोड़ लेंगे, ठीक है, कुछ कुछ आएगा, ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो गया √500, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है, पॉइंट टी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, पॉइंट टी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो पॉइंट टी हमारा कहाँ है, पॉइंट टी हमारा यहाँ है, और क्यू कहाँ है यहाँ, तो कह रहा है कि पॉइंट टी है जो कि किस डायरेक्शन में है क्यू का, तो पॉइंट टी किस डायरेक्शन में है क्यू का, यहाँ पे डायरेक्शन का फिगर सोच लेंगे या बना लेंगे हल्का, क्यू और टी कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड वी, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड वी, पी और वी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, पी एंड वी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, पी और वी ये है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, h² = p² + b², ठीक है। तो p² कितना हो जाएगा 19, 10 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, ठीक है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 + 100, यानी 461,
ठीक है, 461 यानी h इक्वल टू रूट अंडर 461 आएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो को बैक करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ज़रूर, हम आशा करते हैं कि ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा यह क्वेश्चन। ठीक है, इसी लेवल का क्वेश्चन हमारा मेंस में आता है। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम के मेंस में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि इससे भी थोड़ा क्या है, लेवल अप है। ठीक है, इससे भी थोड़ा सा लेवल अप है। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इसको समझ गए तो फिर क्वेश्चन कुछ नहीं है। इसको अगर हम लोग समझ गए तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसी का मेन फंडा है इसमें। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन सब वही रहेगा जो हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसका कि डायरेक्शन है P स्टार Q। P स्टार Q का मतलब होगा Q और P है जो कि इज इन द शॉर्ट डायरेक्शन ऑफ P और Q एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। अब यहाँ पे देखिए एक और का आ गया फंडा। ठीक है, और का फंडा आ गया तो क्या करा, या तो P या तो Q है जो कि साउथ डायरेक्शन में है, या तो P के या तो Q के। ठीक है, कितने मीटर, 3 मीटर पे। ठीक है, उसी प्रकार P एट द रेट Q का मतलब हो गया Q और P इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, P और Q एट डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, यानी कि एट द रेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्थ हो गया। यहाँ पे एक ध्यान सिर्फ यही रखिएगा कि ये जो है स्टार एट द रेट, ये सब सिंबल है जो कि डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, तो एट द रेट का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ, यानी Q या तो P, Q या तो P है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है, P या Q के। अगर Q या तो P के नॉर्थ डायरेक्शन में होगा या फिर P है जो कि Q के नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। ये हमको क्वेश्चन में जब रहेगा उसके हिसाब से हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, बनाना पड़ेगा। फिर है P हैशटैग Q, यानी Q और P है जो कि इज इन ईस्ट डायरेक्शन ऑफ P और Q एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। यहाँ पे क्या है, 5 मीटर है, 5 मीटर। ठीक है, यानी कि या तो Q या तो P है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है, कितना, तो P या Q के 5 मीटर पे। ठीक है, फिर एंड का मतलब क्या हो गया, उसी प्रकार हम लोग देख लेंगे Q और P इज इन वेस्ट डायरेक्शन ऑफ P और Q एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। ठीक है, फिर P स्टार हैशटैग Q, यहाँ पे देखिए 2 सिंबल है। ठीक है, 2 सिंबल किस लिए दिया है, यहाँ पे स्टार का मतलब क्या हो गया, साउथ डायरेक्शन। अगर स्टार और हैशटैग दोनों एक साथ रहेगा तो उसका मतलब हो जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, फिर है P स्टार डॉलर Q का मतलब क्या हो जाएगा, Q और P इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ P और Q। फिर P एट द रेट हैशटैग Q का मतलब होगा Q और P है जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, P या Q के। ठीक है, उसी प्रकार P एट द रेट डॉलर Q का मतलब हो जाएगा Q या तो P है जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, या तो P या तो Q के। अब हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर चाहते हैं तो सिंबल का हम लोग डायरेक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, सिंबल का हम लोग डायरेक्शन लिख लेते हैं कि स्टार का मतलब हमारा क्या हो गया, स्टार का मतलब साउथ। ठीक है, एट द रेट का मतलब क्या हो गया, एट द रेट का मतलब नॉर्थ। हैशटैग का मतलब क्या हो गया, ईस्ट। डॉलर का मतलब क्या हो गया, वेस्ट। ठीक है, और स्टार और हैशटैग एक साथ रहेगा तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। स्टार और डॉलर एक साथ रहेगा तो साउथ वेस्ट। एट द रेट और हैशटैग रहेगा तो नॉर्थ वेस्ट, और अगर एट द रेट और डॉलर रहेगा तो एट द रेट और हैशटैग रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट, और इसका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया। अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं
क्या है। इफ़ ए एट द रेट एंड है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, एट द रेट और एंड है एक साथ, तो इफ़ एट द रेट एंड बी एंड सी स्टार डी इज रिलेटेड टू ईच अदर, इज रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। पॉइंट सी इज साउथ ऑफ पॉइंट ए, यानी यहाँ पे अब हम लोग देख लेंगे एक चीज़ कि पॉइंट सी है जो कि साउथ ऑफ पॉइंट ए है, ठीक है। पॉइंट सी है, पॉइंट सी इज साउथ ऑफ पॉइंट ए, तो पॉइंट सी है जो कि साउथ ऑफ पॉइंट ए है, ठीक है। साउथ इधर ही होगा, ठीक है। पॉइंट सी इज साउथ ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। फिर पॉइंट ए इज वर्टिकली इन लाइन विथ पॉइंट सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। क्या है, पॉइंट सी है जो कि वर्टिकली लाइन में है, पॉइंट ए है जो कि वर्टिकली लाइन है पॉइंट सी के, एंड पॉइंट सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। पॉइंट सी है जो कि मिड पॉइंट है ए डी का, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डी, ए सी और डी के बीच में जितना दूरी रहेगा उतना ए और सी के बीच में दूरी रहेगा, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। क्यों, क्योंकि यह सी है जो कि ए और डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। फिर कह रहा है देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी डी। अब हमको बी डी का डिस्टेंस पूछता है, तो बी डी हम लोगों को कहाँ से आएगा, तो ऊपर ये क्वेश्चन में देखिए ए डॉलर एंड बी है, ए डॉलर एंड बी, ए डॉलर एंड का मतलब क्या हो गया, डॉलर एंड का मतलब नॉर्थ वेस्ट, यानी ए को हम कहीं ऐसा जगह रखेंगे कि बी को हम लोग कहीं ऐसा जगह रखेंगे कि ए का नॉर्थ वेस्ट होगा, यानी अगर सी के ईस्ट में अगर बी को रखेंगे तो ए है जो कि हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद का रहा है बी एंड सी, एंड का मतलब क्या है, वेस्ट, यानी बी है जो कि सी के वेस्ट में हो गया, सी के बी है, क्या है क्वेश्चन, बी एंड सी है, एंड का मतलब क्या है, हाँ, Q और P इज इन वेस्ट डायरेक्शन ऑफ P और Q एट डिस्टेंस, यानी या तो B है जो कि क्या है C का वेस्ट डायरेक्शन है, या तो C है जो कि B का वेस्ट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हमको कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है कि C है जो कि B का वेस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अगर हम B को वेस्ट डायरेक्शन लेंगे तो फिर ये हमारा जो है, ये जो हमारा है इसके साथ रिलेशन गड़बड़ा जाएगा, तो इसीलिए हम लोग बी को ईस्ट में लिए सी का, यानी सी को हम लोग लिए बी के वेस्ट में, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि या तो क्यू या तो पी, तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर का रहा है सी स्टार डी, स्टार का मतलब क्या है, साउथ डायरेक्शन, यानी सी स्टार डी, ठीक है। सी स्टार डी यानी या तो सी या तो डी है जो कि क्या है एक दूसरे के साउथ में है, तो साउथ में हो गया डी के, सी के साउथ में डी है, या फिर डी के नॉर्थ में सी हो गया, यानी सी के साउथ में डी है। उसके बाद ये हमारा फिगर बन गया, ठीक है। अब पूछ रहा है देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी और डी, बी और डी के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग निकाल लेंगे कितना, ए सी और बी, यहाँ पे कितना हो गया था, सी और बी के बीच में डिस्टेंस, सी और बी एंड है, एंड वाला में कहाँ गया, सी और बी में कितना 4 मीटर, 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर है। उसका सी और डी स्टार, स्टार वाला में कितना है 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। अब हमारा ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो वही हाइपोटेनियस का कॉन्सेप्ट लाएंगे कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज़, सी डी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ठीक है, सी डी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, सी डी का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, एच इक्वल टू
√25, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मीटर। यानी कि अब हम लोगों को पता चल गया कि हमारा सी और डी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो 5 मीटर। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोगों का क्वेश्चन आता है मेंस लेवल में, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस का जो क्वेश्चन आता है इसी लेवल का रहता है। तो हम लोग ये क्वेश्चन सीख लिए। अब क्या करना है कि इस क्वेश्चन को देखकर और भी क्वेश्चन है जो कि इधर उधर से लाकर खोज कर है जो कि प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। और बीच बीच में हम इस टाइप का क्वेश्चन कराते रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है रैंकिंग का, ठीक है। आज हम लोगों का डायरेक्शन डिस्टेंस एंड हो गया। अब हम लोग रैंकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।